अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस कैरी ट्रुथ्स में आप सबका खुशामदीद। ये हमारा सेकंड एपिसोड है। यहाँ हम वो खौफनाक कहानियाँ नरेट करते हैं जो कि हकीकत पर मबनी होती हैं। वो कहानियाँ जो आपके जैसे और मेरे जैसे कई लोगों के साथ पेश आई होती हैं। वो कहानियाँ जो असल ज़िंदगी में उनके दिमाग पे वो असर छोड़ देती हैं, या वो कहानियाँ जो हमारे सब्सक्राइबर ने हम तक पेश करी होती हैं और हम आप तक पेश करते हैं सच्चाई के साथ। अगर आप भी ऐसी किसी कहानी में दिलचस्पी रखते हैं या किसी ऐसे खौफनाक वाक़यात जो आपकी ज़िंदगी में पेश आए हैं, तो आप ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। आज की कहानी भी हमारे एक ऐसे ही सब्सक्राइबर की है जिनका ताल्लुक़ कराची से है। वो कहानी जो उनकी ज़िंदगी में हकीकत में पेश आई है, वो कहानी जो उनके दिमाग का सवार है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बट कहानी में जाने से पहले मैं आप सब से गुजारिश करूँगा, वो लोग वीडियो स्किप कर सकते हैं जो लोग ऐसे खौफनाक वाक़यात या ऐसी कहानियों से डरते हैं जिनके दिमाग पे ये चीज़ें सवार रहती हैं। और उन सब से गुजारिश करूँगा जो लोग हमारे साथ कहानी में आगे जा रहे हैं, आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें, क्योंकि ये कहानी कराची के एक पुराने फ्लैट से वाबस्ता है। वो फ्लैट जो अपने आप में एक मिस्ट्री है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है। मैं कराची के गुलशन इकबाल में रहता हूँ और ये कहानी मैं किसी और की नहीं बल्कि अपनी ज़बानी सुना रहा हूँ। ये वाक़या 2019 के आसपास का है। मैं एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और ज़्यादातर वक्त घर में लैपटॉप पे गुजारता हूँ। मैं तब रिसेंटली एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था, फ्लैट नंबर 13, 4th फ्लोर पे एक पुरानी बिल्डिंग जिसका नाम हाशमी हाइट्स था। ये बिल्डिंग 90s में बनी थी, लेकिन 2005 के बाद इसमें रहना कम हो गया था। अक्सर फ्लैट्स खाली थे या रेंट पे दिए जाते थे। जब मुझे ये फ्लैट मिला इतना तो रेंट शुरू में मुझे शक हुआ, लेकिन ब्रोकर ने कहा सिर्फ एक आदमी के लिए परफेक्ट है और एरिया भी ठीक है। जो लोग कराची में रहते होंगे वो इस एरिया से वाकिफ़ होंगे। मस्कन चौरंगी। मैं शिफ्ट तो हो गया, लेकिन पहले दिन से कुछ अजीब महसूस होने लगा। पहली रात जब मैं शिफ्ट हुआ तो रात 2 बजे आँख खुली। बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी। सीढ़ियों से ऊपर किसी के चढ़ने की। पहले लगा कोई गार्ड होगा या कोई लेट शिफ्ट से आया होगा, लेकिन सिर्फ आवाज़ आ रही थी। कोई फ्लैट का दरवाज़ा नहीं खुला। सुबह जब बिल्डिंग के गार्ड से बात की तो उसने कहा, सर 4th फ्लोर पे तो सिर्फ आप ही रहते हो। ये सुनकर पहली बार थोड़ा डर लगा, लेकिन सोचा शायद कुछ और होगा। मेरी ओवर थिंकिंग। एक दिन सुबह में वॉशरूम गया तो देखा कि मिरर पे हल्के हल्के
उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने धुंध में कुछ लिखने की कोशिश की हो। मैंने आँखों को मसल कर देखा, लिखा था वापस चले जाओ। ये लिखा था और नीचे एक तारीख थी, 23 मार्च 2001। मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैंने कब वॉशरूम में कुछ लिखा हो, और वो भी ऐसी तारीख में। वो तो मैं इस शहर में भी नहीं था उस वक्त। वो मिरर मैंने फ़ौरन साफ कर दिया, लेकिन हर तीसरे दिन वो लिखा हुआ वापस आ जाता। धुन में जैसे कोई हमेशा उसे दोबारा लिखता हो। इस बिल्डिंग में मेरे अलावा सिर्फ 2 फ्लैट्स ऑक्युपाइड थे। ग्राउंड फ्लोर पे एक कपल और सेकंड फ्लोर पे एक छोटी फैमिली, लेकिन कोई भी किसी से नहीं मिलता था। हर कोई चुप था। एक बार जब नीचे वाले अंकल से बात की तो उन्होंने कहा, बेटा, जितना कम टाइम ऊपर गुजारो उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने पूछा, क्या मतलब अंकल? वो चुप रहे, बस कहा, वो जो फ्लैट नंबर 13 है ना, उसमें पहले भी लोग आए थे, मगर कोई रुक नहीं पाया। बस वो अंकल इतना कहकर अपने घर की जानिब चले गए। रात के 3 बज रहे थे और मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। अचानक अंदर बेडरूम से जोरदार चीख सुनाई दी, लेकिन फ्लैट में मैं अकेला था। चीख एक औरत की थी, इतनी तेज कि जैसे किसी को जिंदा जला दिया गया। मैंने फौरन लाइट जलाई और बेडरूम की तरफ भागा। देखा तो कोई नहीं था, लेकिन फर्श पे पानी था, जैसे किसी ने नया नया नहाकर नंगे पांव चला हो, और पानी के निशान वार्डरोब के अंदर तक जा रहे थे। दरवाज़ा खोला तो अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिला, लेकिन एक ठंडी हवा का झटका आया, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। एक हफ्ते बाद मुझे किचन में एक पुरानी डायरी मिली। दीवार के अंदर से जहाँ से टाइल्स उतर रही थी, डायरी पे नाम लिखा था, सायरा खान 2000। उसमें लिखा था, मैं यहाँ अकेली हूँ। मेरा शौहर हर वक्त काम में बिजी रहता है। मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं,
कभी कभी कोई मुझे देखता है, लेकिन जब मैं मुड़कर देखती हूँ तो कोई नहीं होता। आज रात उनकी सांस मेरी गर्दन के पास महसूस हुई। मुझे डर लगता है मैं यहाँ जिंदा नहीं बचूंगी। उसका आखिरी नोट था, वो मुझे ले गए। मैं सिर्फ चीख सकी, अब ये फ्लैट उनका है। मुझे तब लगा कि जो चीख मैंने उस रात सुनी वो शायद सायरा की थी। आखिरी रात मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये फ्लैट छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिस दिन मैं सामान पैक कर रहा था, उस रात सबसे ज़्यादा डरावनी थी। बिजली चली गई, मोबाइल डेड था, बाहर बहुत तेज आंधी चल रही थी। हर चीज हिल रही थी, जैसे कोई जमीन के नीचे से निकल रहा हो। मैंने कैंडल जलाई और देखा कि लिविंग रूम में एक औरत खड़ी है, सफ़ेद कपड़ों में। चेहरा जल गया हुआ है, आंखें पूरी काली। वो सिर्फ मुझे देख रही थी। फिर उसने बोला, तुम सिर्फ देख सकते हो, मैं अब हर जगह हूँ। मैंने चीख मारकर दरवाज़ा खोला और नीचे भागा। उस रात मैं स्ट्रीट पे सोया, बिना फ़ोन, बिना वॉलेट, बिना कुछ के। जब मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया, तब एक लोकल जर्नलिस्ट से बात हुई। उसने बताया कि 2001 में उसी फ्लैट में एक औरत सायरा ने सुसाइड किया था। उसका शौहर उसे अक्सर बंद करके चला जाता था। आखिरी रात उसने फायर लगा के अपनी जान ली भी थी। तब से हर रात वहाँ सिर्फ वही आवाज़ें आती ना। मैं हर बार जब भी गुलशन का रुख करता हूँ और जब भी मस्कन की तरफ से गुजरता हूँ, तो वो छोटी सी बिल्डिंग, वो 4th फ्लोर, वो फ्लैट नंबर 13, ऐसा लगता है कि मुझे घूरता है, जैसे कि कह रहा हो वापस आओ, अभी सब ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप सब ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, तो ऐसा नहीं। उस बिल्डिंग के आसपास जाकर देखिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जो हमारे एक सब्सक्राइबर की ज़िंदगी का एक खौफनाक तजुर्बा था जो उनके साथ पेश आया। डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप हमें वहाँ DM कर सकते हैं। वो कहानियाँ जो आपके साथ पेश आई हों, या वो कहानियाँ जो आपने किसी से सुन रखी हों, जो आपके जहन में मौजूद हैं, जो आप किसी से डिस्कस करने से गुरेज करते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपका एपिसोड। फ़ी अमान अल्लाह।